सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, क्या समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी कहीं गड़बड़ रह गई, स्थितियों को आप नहीं समझ पाए, या माहौल ही बीजेपी के पक्ष में है? नहीं, अभी की जो स्थिति है वो 7-8 राउंड की काउंटिंग हुई। मैं बार बार कह रहा हूं कि 22-23 राउंड की काउंटिंग होनी है, और जहां पे सीटों का आप क्या मान रहे हैं? 6-3 का स्कोर टैली में है, आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी समाजवादी पार्टी 9-0 पर पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी 9 सीटें जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें हारेगी। आप देख 1 या 1:30 बजे तक का इंतजार करिए, अपने आप टैली बदल जाएगी। मैं आपके यहाँ डिबेट में पार्टिसिपेट करते ही मैंने बोला था भी कटहरी में अभी ये अपडेट आएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस है या धर्मेंद्र यादव जी अभी भी समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं? देखिए, ये केवल खुशफहमी है इनकी, गलत फहमियां हैं इनकी। वो जल्दी दूर हो जाएगी जैसे ही मतगणना आगे बढ़ेगी, वोटों की गिनती अंतिम राउंड में पहुंचेगी, तो इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ये जनता जो करें सफाया हो जाएगा, आप करें 9-0। देश का मन है, देश का। जब से इनके साथ में डिबेट में बैठा हूँ, मैंने बताया था कि हमारी बढ़ेंगे सीटें। 7-2 का आंकड़ा था, 6-3 का हो गया, और उनका 7 था, 6 हो गया। तो घट तो हो रहे हैं, बढ़ तो हम रहे ही हैं। तो इसमें तो मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है, मेरा प्रेडिक्शन कोई गलत नहीं हुआ है। अगर इनका सही हो तो बता दें। मनीष अग्रवाल जी, आपके पास आ रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उन पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिख रही है 6 सीटों पर। इस तरीके से इसको देखना होगा कि पहले तो समाजवादी पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो सीटें कंटिन्यूअस फाइट में चल रही है। जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे, बार बार ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन जहां पे मुस्लिम मतदाताओं का दबाव था, वहां पे भी भाजपा जो है आगे निकल के आ रही है। इसका मतलब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो समाज में बढ़ रही है। इसी कद की वजह से तो आज विपक्ष परेशान है। महाराष्ट्र में आप देखिएगा, शाम को 100% स्ट्राइक रेट होगा जहां जहां आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने रैली करी थी। ये बदलाव जो समाज में आ रहा है ना, ये जो जातिगत जनगणना की बात थी, लोगों को तोड़ने की बात थी, वो कटोगे और बटोगे के साथ जो मिल के आ रही है जनता ये चीज समझ गई है कि कौन हमें तोड़ना चाह रहा है। आप देखिए, अगर पुलिस प्रशासन से लोग चुनाव जीतते तो क्या इंदिरा गांधी जी, बंसीलाल जी कभी अपना चुनाव हारते? इमरजेंसी के बाद कैसी हार हुई थी? मनीष जी, मैं एक बात समझना चाहूंगा। अभी मैं अगर महाराष्ट्र के नतीजों को देखें या झारखंड के नतीजों को देखें, जो अभी तक की फिगर सामने आई है, ये महिला सेंट्रिक जो योजनाएं हैं, उनका ग्राउंड पर कई जगहों पर असर देखने को मिला है। लाडली योजना की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, झारखंड में भी इसी तरह की महिलाओं को लेकर योजना चल रही है, और साथ के साथ महाराष्ट्र में भी, क्या लगता है आपको इस तरह की योजनाएं लोगों को ज्यादा प्रभावित करती हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को उसका बेनिफिट भी मिलता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आधी आबादी को 2014 से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी जो है भूली हुई थी। भाजपा ने एक नया वोट बैंक क्रिएट करा, महिला वोट बैंक, आधी आबादी के रूप में उनको योजनाएं दी, उनके घर तक पहुंचाया, उनके जीवन के स्तर को अच्छा करा। उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय की योजना, जो कोई जिक्र नहीं करता। लोग सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जो महिलाएं उस चीज से पीड़ित होती है, ट्रिपल तलाक का कोई जिक्र ही नहीं करता कि ट्रिपल तलाक से क्या फायदा होगा। विपक्ष को ये देखना होगा कि उन महिलाओं को जब इसका फायदा मिलता है ना, कोई उनके दुख को नहीं समझ सकता वो किस पीड़ा से गुजरती है। तो जब वो मताधिकार का प्रयोग करती है तो उन पर कोई दबाव नहीं होता, और वो बार बार दिख रहा है, हर चुनाव में दिख रहा है। अभी तो विपक्ष को यह भी देखना पड़ेगा कि 29 के चुनाव में जब 33% महिलाओं की सीटें हो जाएंगी, तो विपक्ष कहां से अपने लिए जगह ढूंढेगा।